हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है। ही लव्स यू लॉर्ड, वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है एंड उसका वादा है कि वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू अलोन। आमेन, हालेलुया। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान क्यों ना आ जाए, वन थिंग, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एक शख्स है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। एक शख्स है जो आपके साथ सुख में और दुख में कभी नहीं बदलता है। एक शख्स है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ता है। उसका नाम है यीशु मसीह और उसका वादा है कि वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू दैट आपका डेजिग्नेशन हमें जानना, हमारा डेजिग्नेशन जानना बहुत जरूरी है। वी शुड नो आवर डेजिग्नेशन, और हमारा डेजिग्नेशन है कि हम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ऑलवेज रिमेंबर, जो कोई भी खुदावन यीशु मसीह पर जब विश्वास करता है, जो कोई खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो अपने क्रूस को उठाकर खुदावन यीशु मसीह के साथ चलता है, वो परमेश्वर का दास नहीं, वो सर्वेंट नहीं, परमेश्वर उसको पुत्र होने का अधिकार देता है। आमेन। You have that authority, आपके पास वो अधिकार है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, या आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, या आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। Amen. And always remember, आप अपने में नहीं है, you are not your own। परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीदा है। परमेश्वर ने अपने लहू से, he has bought you by his own blood। Amen। और शैतान का कोई भी युक्ति आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। Amen। God bless you। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। Amen। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible। हमें परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये बातों को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि हम इसको समझे। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें उसके वचन के द्वारा कंफर्म करता है। परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा, हर एक प्रोफेसाई हो या कोई भी ड्रीम्स हो, एनीथिंग, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म यू थ्रू द वर्ड। वो अपने वचन के द्वारा कंफर्म करता है। दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज रीड द वर्ड, और हमें वचन को याद करना बहुत जरूरी है। आमीन। एक जगह में बाइबल बताती है, पहाड़ को कहोगे हट जाओ, व्हेन यू स्पीक टू द माउंटेन, जब आप माउंटेन को कहते हैं हट जाओ तो वो हट जाएगा। इट मीन हमें बोलना क्या है, हमें परमेश्वर के वचन को कहना है। व्हेन यू से आंधी आए, तूफान आए, व्हेन यू से इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम पे, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें छू भी नहीं सकता है। इट मीन्स यू आर डिक्लेयरिंग, आप क्लेम कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति में डालते हो। और बाइबल का वचन बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा, पर उसका वचन कभी इधर उधर नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। और वो हाँ और आमीन में होता है, और वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति को हटा देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। अय्यूब की किताब 1 उसका 8। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब, जोब, चैप्टर जोब जो है वो सबसे पुराना बुक है। सबसे पुराना बुक बाइबल में है, वो है जोब। और आज हम पढ़ते हैं जोब की किताब 1 उसके 8 में। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर बाद में मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil। हिंदी में परमेश्वर का वचन बताया, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उसका तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। यहाँ पे परमेश्वर घमंड कर रहा है, और दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड डेविल। वो परमेश्वर और शैतान के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। एंड शैतान यहाँ पे कहता है, सॉरी, गॉड यहाँ पे कहता है, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि क्या तूने मेरे दास, wow, it means God knows everyone। I want to tell you something, my dear friend, परमेश्वर हर किसी को जानता है। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे जानता है। जो सच्चाई से परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, परमेश्वर उसको जानता है। जो वचन को लेके चलते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, परमेश्वर उसको जानता है। और ना ही जानता है, वो देखता भी है। वो धर्मी के स्टेप्स को देखता है, वो हर एक डिसीजन को देखता है, हर एक कार्य को देखता है। और यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है और शैतान को कह रहा है, क्या तूने मेरे दास
Have you considered him? क्या तूने उसको देखा? और बाइबल यहां पे बताती है कि क्योंकि उसका तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य इस संसार में, उस जमाने में, वो जनरेशन पे कोई नहीं था. What a beautiful word. My dear friend, listen to me carefully. Always remember, अगर घर पे चोरी ना हो बोल के अगर हम कैमरा लगाते हैं, या शॉप में चोरी ना हो बोल के कैमरा लगाते हैं, और ताकि कैमरा ध्यान रखे वो सारी चीजों में, द सेम वे एक सीसीटीवी कैमरा ऊपर है जो आपके ऊपर ध्यान लगा के वो कैमरा है. ध्यान से सुनिए. और वो आपको देख रहा है, वो परमेश्वर है. वो 24 घंटे 7 दिन 365 आपको देखता है. आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं, उजाला में, एवरीथिंग. Amen. And God is telling, यहाँ पे एक संसार यहाँ पे कह रहा है, प्रभु यहाँ पे घमंड करके कह रहा है कि let me tell you, Satan, उसके जैसा शख्स और कोई नहीं है. उस जनरेशन पे कोई नहीं था. Amen. Job was a very blameless and upright person. वो बहुत ही धर्मी आदमी था. Blameless, उसके खिलाफ में कोई ब्लेम नहीं था, उसके खिलाफ में कोई कंप्लेन नहीं था. इट मीन्स वो सच्चाई से, धार्मिकता की जिंदगी जी रहा था. वो परमेश्वर के साथ चल रहा था. एंड बाइबल बताती है, एनकेजेवी वर्जन में अगर आप देखेंगे डिटेल्स में लिखा गया है, ही शन्स एविल. शन्स का मतलब है persistently avoid. वो हमेशा बुरे चीज को अवॉइड करता था, वो इग्नोर करता था, वो रिजेक्ट करता था. एवरी टाइम वो पाप से परे रहता था. उस टाइम तो वचन नहीं था. कम ऑन. वो पाप से परे कैसे रहेगा? वो परमेश्वर पे विश्वास, उसका कॉन्शियस लेवल में उसको पता चल रहा था कि मैं क्या सही कर रहा हूं और कौन सी चीज गलत है. He was knowing, my dear friend, जब परमेश्वर पर आप भय मानेंगे तो आपको पता चला, कॉन्शियस लेवल में you will come to know कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. अय्यूब पाप से परे था, वो दूर था. बट इफ यू रीड अय्यूब के किताब 3 उसका 1 और 2 में अगर आप पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. बहुत ही अद्भुत चीज है अय्यूब यहां पे कह रहा है, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है. वो बोलता है कि आफ्टर द जॉब ओपन हिज माउथ एंड कर्स, वो अपने आप को कर्स कर रहा है और कह रहा है कि इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिनों को कर्स कर रहा है. जिस पे दिन वो पैदा हुआ है वो कर्स कर रहा है, और वो कह रहा है अच्छा होता तो मैं उस दिन मर जाता. कम ऑन. व्हाई ही इज टेलिंग ऑल दिस थिंग? वो क्यों कह रहा है? व्हाई? एक धर्मी आदमी जिसके बारे में प्रभु घमंड कर रहा है, जिसका तारीफ कर रहा है शैतान के सामने, वो शख्स यहाँ पे कर्स कर रहा है कि मैं जिस दिन पैदा हुआ, अपने माँ की कोख में आया, उसी दिन ही, जिस दिन न्यूज मिला, रात को पता चला कि मेरी मम्मी ने कंसीव किया, उसी दिन ही मैं मर जाता तो ठीक होता. हाउ कैन दिस सच पर्सन कैन टॉक लाइक दैट? वो क्यों बातें कर रहा है ये सारी चीजें? ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो अपने आप को खोस रहा है? It's a very interesting chapter. जब मैं ये वचन को तैयार कर, of course it's a very simple chapter, but आज हम इसको गहराई में देखेंगे. एक गॉड फियरिंग पर्सन, जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है. इनफैक्ट बाइबल बताती है कि वो इतना परमेश्वर के साथ सही तरीके से चला कि बाइबल बताती है कि जब उसके 7 बेटे थे, जब वो जश्न मना रहे थे, फीस्ट कर रहे थे, जब उसको पता चल रहा था, तो इमीडिएटली वो जाके सुबह जाके परमेश्वर के सामने ऑफरिंग देता था, ताकि वो जाने या अनजाने में अगर कोई पाप किए होंगे तो परमेश्वर उसको क्षमा कर दे. इट मींस ही वाज ओबीडिएंट चाइल्ड. वो आज्ञाकारी था. ओबीडिएंट चाइल्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे व्हाई ही इज कर्सिंग? वो कर्स क्यों कर रहा है? व्हाई वो अपने आप को श्राप दे रहा है? व्हाई? व्हाट वेंट रॉन्ग? ऐसा क्या हो गया? एंड दिस इज अ वेरी कॉमन चैप्टर. जैसे कि मैंने कहा, शैतान आया एंड ये सारी चीजें हुई एंड उसका सब कुछ छीन गया. एंड सब कुछ छीनने के बाद अय्यूब की किताब अगर आप 3 में पढ़ेंगे तो ये अपने आप को श्राप दे रहा है. बाइबल बताती है जो भी उसका था सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया. पलक झपकते. ऐसा नहीं था कि 2 साल 3 साल एवरीथिंग. अगर परमेश्वर ने ये सारी चीजों को अलाउ किया तो आज हम देखते हैं व्हाई परमेश्वर शैतान को उसके लाइफ में अलाउ किया. Most of the time in the practical life में, I want to tell you my dear friend, हमारी जिंदगी में भी ऐसे सारी situation आते हैं. But in that situation my dear friend, stop blaming God. परमेश्वर को blame करना बंद करिए, अपने आप को श्राप देना बंद करिए. Stop speaking negative.
Try to know in that situation परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्यों इस चीज़ को अब आपकी जिंदगी में इस सिचुएशन को अलाउ किया है. Try to understand and try to know. The question is why this thing happened. क्यों अय्यूब की जिंदगी में ये सारा चीजें हुआ. अगर आप देखेंगे अय्यूब पापी नहीं था. Most of the time कभी कभी हम कहते हैं कि लाइक ये पापी है इसीलिए ऐसा हो रहा है. Yes, पाप की वजह से ये सारी चीजें आती है. बट कभी कभी हमारे सिचुएशन में चीजें इसलिए आती है, हमारे लाइफ में सिचुएशन इसलिए आती है पाप की वजह से नहीं. आज हम देखेंगे क्यों आती है ये सारी चीज. अगर आप गौर से देखेंगे इतना प्रॉब्लम उसके जिंदगी में इसलिए आया क्योंकि अगर आप देखेंगे अय्यूब की किताब के 1:9 में यहाँ पे शैतान कह रहा है क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ मानता है. इसका मतलब शैतान को लग रहा था कि अय्यूब लाभ के वजह से परमेश्वर को मान रहा है. वो अमीर है, आशीषित है, इसीलिए वो परमेश्वर को मान रहा है. एंड परमेश्वर ने ये सारी चीजों को अलाउ किया, शैतान को इसलिए अलाउ किया कि ही वांट्स टू प्रूव. वो प्रूव करना चाहता था कि अय्यूब ऐसा नहीं है, वो धर्मी आदमी है, लाभ की वजह से नहीं. कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली. वो लाभ की वजह से नहीं, कुछ मिलेगा बोल के, आशीषित होगा बोल के नहीं. वो मुझसे प्रेम करता है. That's why he is obeying me. That's why he is following me. Wow. इसलिए 1:11 अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है परंतु अपने हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है. शैतान यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से सुनिए. लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शैतान यहाँ पे कहता है जो कुछ उसका है वो सब छू ले, वो सब ले जा या छू ले ताकि वो तेरा निंदा करेगा. इट मीन्स, लिसन टू मी केयरफुली, इट मीन्स वो पकड़ रहा है वो चीजों को कि अगर तू उसको छुएगा तो वो तेरा निंदा करेगा. It means here Satan wants to say that अय्यूब जो भी धार्मिकता की जिंदगी जी रहा है, तेरे पीछे चल रहा है इसीलिए कि उसका लाभ होगा, इसीलिए उसके पास सब कुछ है. That's why he's following. But परमेश्वर यहां पे कहना चाहता है नो, वो सच्चाई का बंदा है, वो सही तरीके से चलता है, वो धर्मी है, उसके जैसे शख्स इस जनरेशन में नहीं है. He wants to prove. मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन हमारे जिंदगी में आती है हमें प्रूफ करने के लिए, हमें नीचा गिराने के लिए नहीं. माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी इन द स्पिरिचुअल रेल्म. हमें आत्मिक रेल्म में देखना बहुत जरूरी है. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. गॉड वाज वांटिंग दैट अय्यूब जो बोल रहा है वो गलत है. गॉड वांट्स टू प्रूव हिम रॉन्ग. बट इफ यू सी व्हेन प्रॉब्लम केम, जब प्रॉब्लम आ गया, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, जब चीजें वर्स्ट होते जा रही थी, जो स्टार्टेड कर्सिंग वो शख्स नहीं था जो प्रभु घमंड कर रहा है, वो बदल गया. Let me tell you something. When you walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, God sometimes allow the situation or some टफ थिंग इन योर लाइफ. परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे परिस्थिति को अलाउ करता है या कुछ टफ चीजें आपके जिंदगी में अलाउ करता है, बट वो इसीलिए अलाउ नहीं करता है कि वो आपको तोड़े. माय डियर फ्रेंड, ही अलाउज टू मेक यू, वो आपको बनाना चाहता है. वो सारी चीजें आपके जिंदगी में अलाउ इसीलिए नहीं करता है कि आप टूट जाए. नो, ही वांट्स टू बिल्ड यू, वो आपको बनाना चाहता है. ही वांट्स टू मेक यू मैच्योर, वो आपको मैच्योर बनाना चाहता है. So in that situation, when you come across this type of situation, जब आप ऐसे परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, when you face all these challenges, जब challenges, आंधी तूफान आती है, then my dear friend, always remember, stop cursing. curse करना बंद कर दीजिए. Stop telling कि यार come on, what is this happening? No, be the same you are. यहाँ पे अय्यूब बदल गया था. curse कर रहा है. जो शख्स के बारे में परमेश्वर घमंड कर रहा था, वो शख्स यहाँ पे curse कर रहा है. एक धर्मी आदमी कभी कोस नहीं करता है. एक धर्मी आदमी कभी भी प्रभु के खिलाफ बात नहीं करता है. एक धर्मी आदमी कभी भी जिस दिन पैदा, लिसन टू मी केयरफुली, वो हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में हो, दुख में हो, चाहे हो या ना हो, वो परमेश्वर के ऊपर, उसके प्लान पर वो ट्रस्ट करता है. आमीन. ट्राई टू सी, जानने को कोशिश करो, देखने की कोशिश करिए आत्मिक रूप में हम क्यों फेल हो जाते हैं. बिकॉज वी डोंट स्पेंड टाइम विद गॉड. इफ यू सी, यहाँ पे अय्यूब के जिंदगी में जब ये सारा चीजें प्रॉब्लम आया, वो उसका फोकस हटा दिया था.
वो प्रॉब्लम्स को तरफ देख रहा है. He is looking at the problem. My dear friend, don't look at the problem. जिस खुदा को शुरू से आप देखते आ रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो क्यों ना जाए, आपका फोकस वहां से मत हटाइए. Be the same. Try to know कि परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या कहना चाहता है. Try to know कि परमेश्वर आपको कहां ले जाना चाहता है. Always remember that परमेश्वर जो भी कुछ आपके जिंदगी में करता है, आपको तोड़ता है या बनाता है या डिसिप्लिन करता है, always remember there is a purpose. परमेश्वर के उद्देश्य के लिए करता है. Sometimes God will push you to the discomfort level. कभी कभी परमेश्वर आपको discomfort level में push करेगा. It is not just because कि आपने कोई पाप किया है, ये इसीलिए नहीं है कि आपने कुछ गुनाह किया है. No. Listen to me carefully. God brings this type of situation. कभी कभी हमारे जिंदगी में परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को लेके आता है. कभी कभी हमें डिस्कम्फर्ट लेवल में इसलिए पुश करता है कि He wants to promote you. वो आपको प्रमोट करना चाहता है. He wants to lift you up. वो आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है. He wants to do a greater things through you. वो आपके द्वारा कुछ महान कार्य करने जाता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके. Amen. So stop blaming God and cursing God. When you walk with the Lord, आंधी आए, तूफान आए, trust Him. You know the darkest part is like sometimes when I meet, जब मैं किसी को मिलता हूँ, whenever I go for a field visit or anything, you know, like कभी-कभी मैं जब उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं कि पास्टर अच्छा होता तो इस दिन ही नहीं आता, हम जहर खा के मर जाते. My dear friend, don't talk negative. बाइबल बताती है तुम्हारे ज़बान में सामर्थ है. परमेश्वर अगर आपको इतना दूर लेके आया है तो वो कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगा. He is not going to leave you. There is a purpose. हमें जानने की कोशिश करना है कि प्रभु इस परिस्थिति में क्या कहना चाहता है. If you see later on, अगर later जिंदगी में अगर आप देखोगे, परमेश्वर आयुब को दुगुना ब्लेसिंग्स किया. इट मींस परमेश्वर आयुब को ब्लेसिंग्स देने जा रहा था. That's why ये सारी चीजें हो रही थी. Let me tell you something. ये बाइबल में लिखा गया है. And my dad always used to tell me, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं बढ़ रहा था, my dad always used to tell me, मेरे daddy, he used to tell me one thing, कि बाबू, he used to tell me बाबू, मुझे बोलते थे जब भी कुछ आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी चीजें आती है, या रास्ता दिखाई नहीं देता है, या you think कि मैं messed up हो गया हूँ, चीजें काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, अंधकार ही अंधकार है, then he always used to tell me, बाबू खुशी मनाना, खुशी मनाना. I used to think कि इस परिस्थिति में कैसे खुशी मनाओ, क्योंकि वो कहते हैं always remember, अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है. After darkness, light come. तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. Always used to tell me, जितना भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना जाए, अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, if you see, एक बच्चा आने से पहले वो माँ को बहुत तकलीफ होता है. Always remember, वो माँ को बहुत तकलीफ होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि God is doing something wrong. No, God cannot do wrong. वो injustice परमेश्वर नहीं है. वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता. He is the God of just. And let me tell you, this is the way God works. परमेश्वर ऐसा कार्य करता है ताकि आप जाने कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की महिमा हो सके. Amen. क्योंकि इतिहास गवाह है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है. दिस इज द हिस्ट्री. और अगर आप अय्यूब के किताब 1:8 अकॉर्डिंग टू अगर आप देखेंगे, जो वाज नॉट एट ऑल अ सिनर, परमेश्वर कहता है कि वो बहुत ही पवित्र आदमी था. वो इतना पर्टिकुलर था कि वो अपने बच्चे जब गलत मतलब जब फीस्ट करते थे, जब भी वो पार्टी मना रहे थे, ही यूज्ड टू गो एंड सैक्रिफाइस, ताकि उन्होंने कुछ गलत काम ना किया हो और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ना आए. ही वाज सो धार्मिक था. बट इतना होने के बावजूद भी ऐसा क्यों आया? बिकॉज गॉड वाज अलाउड, परमेश्वर ने अलाउ किया था. लेट मी टेल यू समथिंग, शैतान का हिम्मत नहीं है आपको छूने के लिए. ये सच है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, क्या तूने, अगर अय्यूब का 1, 10, 11, 12 अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, क्या तूने अय्यूब के घर और घराने में क्या तेरा हेज ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है? क्या वो दीवार नहीं है, प्रोटेक्शन का दीवार? इट मींस जो कोई खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर उसके आसपास में, परमेश्वर उसके घराने में हर एक जगह पे उसका क्या करता है, उसका घर में प्रोटेक्शन रखता है. वो प्रोटेक्ट करता है. शैतान हिम्मत नहीं कर सकता अंदर आने के लिए.
Listen to me. That is the Lord who sends the thing. उस दिन जोब की जिंदगी में परमेश्वर ने अलाउ किया था. God allows all these things. So if these things come, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको क्या करना चाहिए? How to deal this situation? Number 1, do not fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है. Do not fear. Stop fearing. डरना बंद करिए. अभी क्या होगा, अब कैसा होगा, मेरा जॉब बंद हो गया है, मेरे आमदनी नहीं आ रहा है, ये सारे स्टॉप फियरिंग. कम ऑन. मेरे फैमिली का प्रॉब्लम से बढ़ तो नहीं जाएगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, समथिंग वेंट रॉन्ग, शायद कुछ हो जाएगा. नो. अगर आप अय्यूब के किताब 3:25 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे अय्यूब क्या कह रहा है? मैं जो चीज को डर रहा था वो हो गया. मैं जो चीज को डर रहा था वही हो गया, और जिस चीज का भय था वो मेरे ऊपर आ गया. What does it mean? आप जो डरते हैं वही हो जाता है. God has given you the authority. मैं पहले से ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी अथॉरिटी दे दिया है. आपको डरने की जरूरत नहीं. माय डियर फ्रेंड, इवन दो चीज वर्स हो जाए, इवन दो चीज वर्स से वर्स हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एंड इवन दो चीज आपके हैंडल में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतना होने के बावजूद भी आपको डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बाइबल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 365 टाइम परमेश्वर ने लिखा है कि मत डरो, मत डरो, मत डरो. Come on. Isaiah 41 के अगर 10 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, Fear not, for I am with you. मैं तेरे साथ हूं, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर जब उसके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आया, अय्यूब के जिंदगी में, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने उसके साथ छोड़ दिया था. नो, परमेश्वर तभी भी उसके साथ था. वो साइलेंट जोन पे था. परमेश्वर देखना चाहता था कि ये क्या कर रहा है, मैं जो घमंड कर रहा हूं इसके ऊपर क्या कर रहा है. Amen. Listen to me carefully. God will strengthen you. अगर आइज़ा की किताब 41:10 में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, I will strengthen you, I will help you. मैं तुझे स्ट्रेंथ करूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा. What does it mean? जब आंधी, तूफान, परेशानी, ये सारी चीजें आती है, परमेश्वर ही आपको मदद करेगा. अगर परमेश्वर ने अलाउ किया है तो परमेश्वर ही मदद करेगा और कोई नहीं. In that situation you have to trust God without fear. डरने की जरूरत नहीं है. Amen. Hallelujah. If you read Isaiah की किताब 43 1 और 2 में वहां पे लिखा गया है. Amen. Hallelujah. वहां पे लिखा गया है, अगर आप देखेंगे, do not fear that I have redeemed. मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है. Listen to me. मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है. Amen. Hallelujah. तू मेरा ही है. Wow. तू मेरा ही है. हम परमेश्वर के हैं. हमें कोई चीज छू नहीं सकता. चीजें आई है वो हमें छू भी नहीं सकता है. हम परमेश्वर के हैं तभी भी है. अगर आप जल में भी होकर जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा. अगर आप आग में भी होकर जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा. कोई भी चीज आपको छू भी नहीं सकता है. That's why stop blaming and cursing God and cursing yourself and cursing the situation. Amen. Number 2, जब ऐसे परिस्थिति आती है, how to deal, trust in His plan. उसके प्लान पर आपको ट्रस्ट करना है. My dear friend, अगर आप देखोगे, you know, like बाइबल में जितने लोगों ने भी परमेश्वर के साथ चले, उन सारे ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया और वो चलते गए. उन्होंने कभी भी डाउट नहीं लाया. दैट्स व्हाई बाइबल बताती है, आंधी आया, तूफान आया, ऐसा नहीं था कि उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आए. उनके जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आया, पर जब भी प्रॉब्लम्स आया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए और परमेश्वर ने उनको वो चीजों से निकाला. इट मीन्स गॉड वांट्स, अगर ऐसे परिस्थिति आती है, नंबर 2, ट्रस्ट हिज प्लान. अय्यूब भटक गया था, वो परिस्थिति को देख रहा है. ऑफकोर्स उसने प्रभु को कभी निंदा नहीं किया, बट उसने कर्स किया अपने ऊपर, अपने हालात के ऊपर कर्स किया. Amen. I want to repeat, वो अगर आप देखेंगे यहां पे, सैटन ने ऐसे नहीं आया था, वो प्रभु ने अलाउ किया था. चांदी आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, ऑलवेज रिमेंबर, वो नैया कभी नहीं डूब सकती है जहां पे खुदावन यीशु मसीह है.
आपके साथ परमेश्वर है। आप जिस नाव में जा रहे हैं, जिस तूफान से होके गुजर रहे हैं, आप जो बैटलफील्ड में हैं, वो नाव पे परमेश्वर आपके साथ है और वो कभी डूब नहीं सकता है। आप कभी डूब नहीं सकते। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन गॉड एंड हिज प्लान। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके प्लान पर और उस पर ट्रस्ट करना है। Always trust God in every situation, क्योंकि उसका प्लान आपके लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, उसका प्लान आपके लिए हानि के लिए नहीं है, उसका प्लान आपके लिए महान है, अच्छा है, उज्जवल भविष्य है, आशा है। That's why in every situation, stop cursing God, stop cursing the situation, trust in God. परमेश्वर के प्लान पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य आपके लिए बड़ा है। इफ यू सिट इन द फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट में बैठते हैं, अगर मौसम खराब हो जाता है तो आप भले ही पायलट को नहीं जानते, बट स्टिल यू ट्रस्ट इन द पायलट। आप फ्लाइट से कूदते नहीं हैं, आमेन। आप फ्लाइट से कभी कूदते नहीं हैं। यू ऑलवेज ट्रस्ट द पायलट। आप ट्रस्ट करके आप निश्चिंत बैठते हैं। द सेम वे आपके जिंदगी का मार्ग, आपके जिंदगी का पायलट जो मार्ग दिखा रहा है वो परमेश्वर यहोवा है। उस पर ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट इन हिम इन एवरी सिचुएशन। डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत। बाइबल बताती है इधर उधर मत ताक, इधर उधर करने की। जब आंधी तूफान पूरा आता है इधर से, लेफ्ट राइट सेंटर से, हम परमेश्वर पे ट्रस्ट करना भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, बाइबल बार बार बताती है ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई प्लान, ट्रस्ट मी। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। ये सारी यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन गॉड एंड हिज प्लान। लेट हिम टेक यू वेयर ही वांट्स टू टेक। आपको जहां वो ले जाना चाहता है, लेट हिम टेक, let him make you, let him break you, whatever he wants to do, let him do. Just trust in his plan. वो जो करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में करने दीजिए। Allow him, trust him, trust his plan, क्योंकि उसका प्लान आपके लिए आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए या मारने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं। उसका प्लान आपके लिए महान है और बड़ा है। जब भी वो आपको ब्रेक करता है, but still trust in that situation. Always remember one thing, कुम्हार जो है, जब भी वो मटका बनाता है, वो बार बार मटके को तोड़ता है। वो मटके को तोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी खराब है। मिट्टी खराब होने की वजह से वो मटके को नहीं तोड़ता है। वो इसीलिए बार बार तोड़ता है क्योंकि वो मटके को अच्छा शेप दे सके, वो अच्छी तरीके से बनाए ताकि उसका वैल्यू बढ़े, वो मटके का वैल्यू बढ़ाता है। द सेम वे जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, when you walk with the Lord, जब आप आज्ञाकारिता की जिंदगी जीते हैं, अगर परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे नफरत करता है या आप पापी हैं या whatever। वो इसलिए करता है कि परमेश्वर आपके वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, आपके ब्लेसिंग्स को दुगना। अगर आप देखेंगे, जॉब के सेकंड लाइफ वाज मच मोर ब्यूटीफुल, दुगना आशीषित हो गया वो। आमेन। वो दुगना आशीषित करने जा रहा है। That's why these things were coming in his life. Amen. Hallelujah. वो उसके वैल्यू को बढ़ाना चाहता, उसके ब्लेसिंग को दुगना करना चाहता था। Amen. And number 3, जब ऐसे सिचुएशन आते हैं, how to deal. Don't change your nature. आपके नेचर को मत बदलिए। Don't change your focus. आपके फोकस को आपको हटाने की जरूरत नहीं है। Always remember your situation determines your character. आपका नेचर, आपका कैरेक्टर वो सिचुएशन पे डिटरमाइन करता है। अगर आपको किसी को जानना है कि वो कैसा शख्स है, वो धर्मी है या नम्र है या गुस्से वाला है या जो भी, अगर आपको जानना है, जब परिस्थिति बुरा होता है तब मिलो उनके साथ। अगर आपको सही में किसी को जानना है, रात के 3 बजे जाके उनको उठाओ या पानी डाल दो उनके मुंह पर, आपको पता चलेगा वो गुस्से वाला है या शांत वाला है। Come on. Honestly, सिचुएशन डिटरमाइन करता है, वो हालात बताती है कि हमारे कैरेक्टर कैसा है, हम कैसे हैं। आपकी स्थिति आपके चरित्र को निर्धारित करती है सिचुएशन। लिसन टू मी, प्रभु ने क्यों कहा शांत रहे, शांति बने रहे एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था कि बाबा हर एक सिचुएशन में शांत रहो। आंधी आए तूफान हो, शांत रहो। इन एवरी सिचुएशन बी लेट देयर बी पीस, वहां पे शांति बने रहे।
जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फाइन था, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड यू आर ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज गुड, हम नम्र भी होते हैं, शांत भी होते हैं। पर अगर सिचुएशन बुरा होता है तो हमारा कुछ और ही रूप दिखता है। इफ यू सी जोब, एक धर्मी आदमी था, उसके जैसा कोई नहीं था। प्रभु 1:8 में इतना तारीफ कर रहा है, उसके जैसा कोई नहीं है, भय मानने वाला कोई नहीं है। बट 3:1 में वो श्राप, अगर वो 3 पूरा पढ़ेंगे, वो श्राप कर रहा है। अगर मैं अच्छा होता तो मैं जाता था, अच्छा होता ये दिन क्यों आया, अच्छा होता ये होता, He's cursing, उसका कैरेक्टर बदल गया। माय डियर फ्रेंड, डोंट चेंज योर कैरेक्टर, डोंट चेंज योर नेचर। और आपको पता है उसके कैरेक्टर नेचर क्यों बदला? क्योंकि उसने अपना फोकस परमेश्वर से हटा के उस परिस्थिति पे रख दिया। डोंट चेंज योर फोकस। आमेन, हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कुड़कुड़ाना चालू कर दिया था अय्यूब ने, अच्छा होता, ये ऐसा हुआ, मैं क्या कर दिया, ये, अरे मैं तो धर्मी था, ये सारी चीज कुड़कुड़ा रहा था। वो कहता है आई डोंट हैव पीस, मेरे अंदर शांति नहीं है, नो क्वाइटनेस, आई हैव नो रेस्ट बट ओनली टर्मोइल। मेरे जिंदगी में खाली उथल पुथल ही है, शांति नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इवन दो जिंदगी में उथल पुथल क्यों हो रहा है, इवन दो शांति इधर उधर नहीं हो रहा है, इवन दो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, बट स्टिल इन दैट सिचुएशन डोंट चेंज योर नेचर, डोंट शिफ्ट योर फोकस एंड डोंट चेंज। बी द सेम यू आर, आप जैसे हैं वैसा ही रहिए, क्योंकि आप जैसे हैं, अय्यूब जैसा था, प्रभु घमंड कर रहा था वहां पे। Amen. And always remember, शांति जो है, दिल में शांति या घर पे शांति, वो हालातों की वजह से नहीं आती है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। Amen. Don't be out of focus. हमें out of focus होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, आंधी तूफान आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, always stay focused. Don't shift your focus from God. Amen. Don't shift your focus from God. अगर आप देखोगे, अय्यूब पूरा बदल गया था। He was totally a different person. And सबसे important चीजें, जो गलत चीज जो अय्यूब ने किया, he wasted the time. उसने परमेश्वर का समय को वेस्ट कर दिया। He wasted the time. उसने परमेश्वर का समय, जो वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था या whatever, he wasted the time. अगर आप देखोगे उसके जिंदगी में ट्रेजेडी या ये इवेंट या जो सारी चीजें आप कहेंगे परमेश्वर ने जब अलाउ किया था, वो अय्यूब के 1 और 2 में हुआ था। बट उसको जब दुगना आशीष कब मिला? जब अय्यूब 42 में। इसका मतलब 1-2 से लेके 42 चैप्टर तक उसने सिर्फ निंदा किया है, उसने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। माय डियर फ्रेंड, जब ऐसे परिस्थिति आती है, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ और समय बिताइए, परमेश्वर के साथ और समय, रीड मोर बाइबल, स्पेंड मोर टाइम विद हिम। डोंट वेस्ट योर टाइम। उसने अपनी टाइम किस में वेस्ट किया? निंदा करने में, अपने गलत दोस्तों में उसने वेस्ट कर रहा है। Come on. And सबसे important is very thing is like have patience. आपके अंदर patience रखिए। Always remember, परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, हमारे अच्छे के लिए ही ये सारी चीजें करता है। भले ही समटाइम टाइम लगता है, भले ही समटाइम डिले होता है, भले ही एनीथिंग, always have patience. आंधी आए, तूफान आए, have patience. परमेश्वर जरूर ये सारी चीजों को बदल देगा। इट हैज कम टू, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए आया है, टू मेक यू, टू बिल्ड यू, टू प्रमोट यू। आपके द्वारा प्रभु महान कार्य, ही डोंट वांट टू ब्रेक यू। वो आपको तोड़ना नहीं चाहता है, वो आपको डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं लाता है ये सारी, वो आपको बनाने के लिए लाता है, वो आपको मैच्योर बनाने के लिए आता है, वो आपको प्रमोट करने के लिए आता है। Amen. अगर आप देखोगे 42 का 12 में यहाँ पे लिखा है, God bless the later part of अय्यूब। परमेश्वर ने लेटर पार्ट को आशीष किया, अय्यूब के नेक्स्ट पार्ट को आशीष किया, अय्यूब के सेकंड हाफ को आशीष किया। Then the former part, उसके पहले लाइफ से ज्यादा आशीष सेकंड हाफ में था। Amen. God wants to bless you, my dear friend, more and more. 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। प्रभु आपको 10 गुना देना चाहता है, 2 गुना देना चाहता है। Have patience. परमेश्वर पे पेशेंस रखिए। If you see later on, जोब के जिंदगी में उनकी बेटी, बाइबल बताती है, उनकी बेटी इतनी खूबसूरत थी कि उस जगह पे कोई भी नहीं था, इतनी खूबसूरत। अगर आप देखेंगे उसके प्रॉपर्टी डबल हो गया। अगर आप देखेंगे जो शीप था वो 7,000 से 14,000 हो गया, उसके ऊंट डबल हो गए, गधे जितने थे डबल हो गए।
माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको मैच्योर करना बनाना चाहता है, परमेश्वर आपके नींव को, फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है. दैट्स वाई समटाइम थिंग्स हमारे जिंदगी में आती है. समटाइम परमेश्वर हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत चीज जिससे हम ज्यादा अटैच होते हैं वो सारी चीजें ले लेता है. इट नॉट जस्ट बिकॉज कि प्रभु आपको नफरत होता है. नो माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है. उस टाइम बहुत टफ सिचुएशन होता है, हम कहते हैं प्रभु मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, व्हाई दिस थिंग्स हैपेंड विद मी, क्यों मैं जिस चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करता था या करती थी, जो मेरा खास है, जो बेस्ट है, व्हाई इट हैपेंड. बट माय डियर फ्रेंड, स्टिल इन दैट सिचुएशन ट्रस्ट गॉड. प्रभु पर विश्वास रखिए, हैव पेशेंस. परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है, परमेश्वर आपको एक प्रमोट करना चाहता है, परमेश्वर आपको बिल्ड कर रहा है, परमेश्वर आपको तोड़ना नहीं चाहता है. He wants to build you, He wants to make you. वो आपको मैच्योर बनाना चाहता है. Amen. My dear friend, always remember, trust in God's plan. प्रभु पे प्लान पर ट्रस्ट करें. Don't change your nature, don't change your focus. Have patience, trust in His plan. Amen. Stay focused and have patience. Amen. God bless you, my dear friend. अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस वर्ड इज फॉर यू. ये वचन आपके लिए है. परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल वे में आशीष करने जा रहा है. Amen. He's going to reveal something bigger thing in your life. परमेश्वर से दूर मत होइए. Come on. मैं आज किससे बात कर रहा हूँ? I'm talking to you जो मुझे देख रहे हैं. I'm talking to you. परमेश्वर से दूर होने की कोशिश मत करिए. परमेश्वर ये सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में इसीलिए लेकर आया है कि वो आपको मैच्योर बनाना चाहता है, वो आपको सुपरनैचुरल वे में आशीष करना चाहता है. He wants to build your faith. He wants to build your family. He wants to build your situation. Have faith. Trust His plan. Amen. Praise the Lord. I want to pray for you. मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. I want to speak the word of blessings in your life. मैं आपकी ज़िंदगी में ये blessings के लिए प्रार्थना करता हूँ. Amen. अपने आँखों को बंद करें. Just close your eyes. Just close your eyes. Just close your eyes and receive this. This is for you. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है गिनती की किताब में, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. माय डियर फ्रेंड, अपना नाम लेके करिए, बताइए, वहाँ पे डिक्लेयर करिए. यू से यहोवा मुझे पास्टर सुमित को आशीष दे और पास्टर सुमित को रक्षा करे. अपना नाम लीजिए. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे. अपना नाम लेके करिए. यहोवा पास्टर सुमित के मुख पर प्रकाश चमकाए और पास्टर सुमित पर अनुग्रह करे. आमीन. यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. अपने नाम लीजिए. यहोवा अपना मुख पास्टर सुमित के ओर करे और पास्टर सुमित को शांति दे. आमीन. माय डियर फ्रेंड, गॉड लव्स यू. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. He wants to build you. He wants to make you. He wants to make you mature. वो आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहता है. Don't change your focus. Don't change your nature. प्रभु घमंड कर रहा था अय्यूब को, बट अय्यूब वहाँ पे क्या कर रहा है? अय्यूब खोज रहा है. Don't change. Trust in God. Trust in that situation. Trust in His plan. Don't shift your focus. जितना ये सारी चीजें हो रही है, spend more time with the Lord. Spend more and more time with the Word. Then you will see परमेश्वर आपके नेक्स्ट हाफ, जो आपके नेक्स्ट लाइफ को प्रभु और आशीष करेगा और सुपरनैचुरल वे में रिवील करेगा और ऐसा महान काम करेगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीष करे.